नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। जहां पहली चरण का मतदान समाप्त हुआ तो अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब बीते दिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह का बिहार में आगमन हुआ। इन दिनों राजनीतिक दलों में एक दूसरे के प्रति बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बीजेपी का बैश प्लान लोकसभा चुनाव में बैस समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। मोतिहारी में बैस समाज के बीजेपी नेताओं का सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। क्या इससे भी बैस समाज की नाराजगी समाप्त हो जाएगी? जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का स्कूलों का आवंटन प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के बाद किया जाएगा और यह वेरिफिकेशन का कार्य जो है जून महीने के मध्य से शुरू किया जाएगा और जुलाई में कह सकते हैं कि स्कूलों का आवंटन स्कूलों में ज्वाइन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि सक्षमता 2 की परीक्षा को लेकर कार्य अब शुरू होने लगी है, काम उस पर होने लगी है और शीघ्र ही फॉर्म भरने की भी तिथि प्रकाशित की जा सकती है। वहीं मीसा भारती का पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर पलटवार। मीसा ने कहा, अगर वो हमारे परिवार के बारे में बोलकर जनता को रोजगार देते हैं तो वो मेरे परिवार के बारे में खूब बोले। मीसा भारती ने नीतीश कुमार के बच्चों की संख्या को लेकर दिए बयान पर कहा कि वो बड़े हैं, वो कुछ नहीं कहना चाहती हैं, उन पर वो कुछ नहीं कहना चाहती हैं। इधर बता दें कि काराकाट से पवन सिंह के आने की चर्चा काफी तेज है और कई उनके गाने भी काराकाट की जनता को लेकर सामने आने लगी है। इसी बीच औरंगाबाद पहुंचे भोजपुरी स्टार पवन सिंह। औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में किया पूजा अर्चना, समर्थकों की काफी भीड़ देखी गई। अब पवन सिंह के काराकाट क्षेत्र में दौरा होना शुरू हो गया है और यह प्रारंभ औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में पूजा करने के बाद देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि काराकाट चुनाव जो है लोकसभा चुनाव में काफी दिलचस्प और रोमांचक होने वाली है, यानी कि कई सुपर स्टार को भी यहाँ उतरने की संभावना जताई जा रही है। एक तरफ पवन सिंह जहां अपने शुरू से लोगों को प्रभावित करेंगे तो भाजपा भी इसमें पीछे नहीं रहेगी, वो भी सुपर स्टार कई कलाकारों को उतार सकती है। तो इधर हम आपको बता दें कि यूजीसी नेट जून 2024 के लिए आवेदन 10 मई तक, परीक्षा 16 जून को आयोजित की जाएगी। यह बड़ी खबर आपके लिए हम बता दें। वहीं लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बना पूर्णिया में प्रचार अभियान जोर शोर से शुरू हो गया है। सभी प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव भी दिन रात क्षेत्र में कैंपेन कर रहे हैं। पप्पू यादव अलग अलग तरीके से जनता को रिझाने में लगे हैं। भैया यह इलेक्शन है। पहले चरण की वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने चौंकाने वाला नतीजा आने का दावा किया है, जिस पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर पलटवार किया और कहा, चौंकाने वाली बात यह है कि अब तीसरे चरण की वोटिंग के लिए नामांकन हो रहा है। वहीं खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर ने आरजेडी का लालटेन थाम लिया है। पटना में महबूब अली कैसर को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बताते चले कि चिराग पासवान पर गद्दारी का लगाया है आरोप, यह चर्चा का विषय बना है। बिहार की सभी 40 सीट पर होगी एनडीए की जीत। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किया है दावा, कहा है कि प्रथम चरण की सभी 4 सीटों पर एनडीए की जीत होगी और बिहार में सभी 40 की 40 सीट जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पावर के साथ अगर जुबान टकराएगी तो अहमियत बढ़ जाएगी।
मनीष के लिए खेसारी लाल यादव ने कह दी है बड़ी बात। यूट्यूबर मनीष कश्यप को मिला खेसारी लाल यादव का फुल सपोर्ट। तारीफ करते रहे खेसारी और मुस्कुराते रहे मनीष कश्यप। इधर बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया है। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी और उसके साथी लालू जी कहते थे गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटती थी। मोदी जी ने 10 साल के अंदर गरीबों के जीवन को बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है, यह कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। कटिहार में चुनावी सभा के दौरान अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर बोला है बड़ा हमला। वहीं हम आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री 26 को मुंगेर और फारबिसगंज आएंगे। बिहार में पीएम का यह चौथा चुनावी दौरा होगा। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मतदान का औसत बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। तमाम कवायद कयास के बावजूद पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर कम मतदान ने सबकी नींद उड़ा दी है। चुनाव आयोग, जिला प्रशासन से लेकर तमाम दलों की चिंता अब बढ़ने लगी है। प्रथम चरण 400 पार का पहला पड़ाव। राजनाथ सिंह का यह बयान आया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गुजरे 10 वर्षों में हर क्षेत्र में जो काम किया है वह लोगों ने देखा परखा है। कोरोना महामारी के बावजूद 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं। यह राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का कहना है। वहीं विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि राहुल कर रहे हैं युवाओं का अपमान। डिजिटल के जरिए युवा पढ़ाई भी कर रहे हैं और कमाई भी कर रहे हैं, यह कहना है उप मुख्यमंत्री का। वहीं चिराग पासवान का कहना है कि हुड़दंगियों को बढ़ावा देना राजद की संस्कृति है। सांसद ने कहा कि जमुई की घटना ने जंगल राज की याद दिला दी है। वहीं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुसलमानों के लिए भाजपा संग रहते बहुत काम किया। लालू प्रसाद पर चुटकी। पूर्णिया और कटिहार में चुनावी सभा को सीएम नीतीश कुमार ने संबोधित करते हुए परिवारवाद पर जमकर हमला बोला है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि युवाओं को पहली नौकरी का अधिकार देंगे। 400 पार के नारे पर कसा है तंज। तो आपको बता दें कि राहुल ने भाजपा के 400 पार नारे पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी और एनडीए के लोग जितना बोल ले चुनाव में उतनी सीटें आएगी, लेकिन सच्चाई है कि उन्हें 150 से एक भी सीट अधिक नहीं आने वाली है। वहीं प्रश्न पत्र लीक के 5 मुख्य आरोपी उज्जैन से गिरफ्तार। ईओयू ने दबोचा। ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाए जा रहे हैं। पहचान बदलकर वहीं रह रहे थे अभियुक्त। हजारीबाग में पकड़े गए थे 270 अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती मामले को लेकर। इधर अफगानिस्तान से आने वाली गर्म हवा झुलसा रही है पूरे बिहार को। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान यूपी होते हुए आ रही हवा बीते शनिवार को सूबे में सबसे गर्म रहा। शेखपुरा, पटना सहित 29 शहरों का अधिकतम पारा चढ़ा हुआ है और अभी 4 दिनों तक यह गर्मी सबको और सताएगी। सुविधा की अगर बात कर ले तो भारत गौरव ट्रेन से करे रामलला का दर्शन। 33% रियायत के साथ 17,900 रुपये का यात्रा पैकेज। माता वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन भी घूम सकेंगे यात्री। दिल्ली, मुंबई की भी बात। केंद्र की मोदी सरकार युवा और किसान विरोधी, यह कहना है मुकेश सहनी का। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि मोदी सरकार युवा विरोधी ही नहीं, गरीब विरोधी भी है। वहीं गर्मी से फ्यूज कॉल की शिकायतें बढ़ी। लोग बिजली कट से परेशान हैं। हर रोज पूरे शहर में 1000 फ्यूज कॉल की शिकायतें आ रही है। जल जा रहे हैं तार। तो यह स्थिति कमोबेश पूरे बिहार में देखने के लिए मिल रहा है। तो वही तेजस्वी बोले सरकार बनी तो 15 अगस्त से बेरोजगारी हटाओ मुहिम चलेगा। तो लगातार तेजस्वी यादव के दौरा हो रहा है। वहीं पप्पू यादव का भी बयान आ गया है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मेरे नाम के आगे यादव लगा है, शायद इससे लालू प्रसाद डरते हैं। तो चुनाव में बहुत कुछ लोग बोला करते हैं। तो वही नीतीश कुमार ने कहा लालू प्रसाद को इतने बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। पूर्णिया व कटिहार में की चुनावी सभा, कहा लालू ने वोट की खातिर मुसलमानों को ठगा है। पूर्णिया में बोले पहले महिलाएं कपड़े पहन नहीं घूम पाती थी, अब बढ़िया कपड़े पहनती है। नीतीश जी की हर बात मेरे लिए आशीर्वाद है, यह कहना है तेजस्वी यादव का। तो वहीं ग्रामीण सड़क निर्माण में लगे कर्मियों का बीमा करवाना अनिवार्य है।
मुख्य ठेकेदार परियोजना की कुल लागत की 25% से अधिक राशि का निर्माण पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर जारी है। तो वहीं पैक्सो को गेहूं देने पर 48 घंटे में हो जाएगा अब भुगतान। इस पर तेजी से काम किए जा रहे हैं। तो सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान आ गया है कि राजग का उम्मीदवार कोई हो, 40 सीटों पर लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि कोई भी लड़े लेकिन चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। इधर 400 पार वाली भाजपा फिल्म पहले दिन ही फ्लॉप हो गई है। तेजस्वी बोले काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो बहुत बड़ी बात तेजस्वी यादव ने भाजपा को लेकर कह दी है। तो यह थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।